गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस या मेथड, हीट ट्रीटमेंट मेथड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था हीट ट्रीटमेंट मेथड जो होता है वह 5 तरह का होता है, जिसमें हमने 2 के बारे में चर्चा की थी। एक नॉर्मलाइजिंग के बारे में चर्चा किया था और एक हम एनलिंग के बारे में चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे हार्डनिंग, तीसरा हार्डनिंग। हार्डनिंग होता क्या है? जब भी किसी स्टील को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद, जब एक स्टील को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके एक निश्चित तापमान पर जब उसको हम ठंडा करते हैं तो इस विधि को हार्डनिंग कहा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? हार्डनिंग। इसको एक ग्राफ से समझने का हम प्रयास करें। ये अगर परसेंटेज ऑफ या कार्बन परसेंटेज को अगर दिखा रहा है, ये हमारा टेम्परेचर को, ये हमारा 0 हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2। ये हमारा कार्बन परसेंटेज है और ये हमारा टेम्परेचर है। जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस है, और ये मैक्सिमम जाएगा, मैक्स। अगर इस ग्राफ से हम समझने का प्रयास करें तो एक हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, लगभग थोड़ा सा इंक्लाइंड है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है इसमें कार्बन परसेंटेज तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर हमारा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारा मटेरियल, जो हमारा स्टील होगा वो हार्ड नहीं होगा। और दूसरा ग्राफ में अगर हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारा कार्बन और परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, हमारा टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स कि हम उसको एक निश्चित तापमान तक गर्म करके जब हम उसको ठंडा करेंगे तो इसी को बोलेंगे हम हार्डनिंग।
जब भी किसी मेटल को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर एक नहीं घिसने वाली, दैट मीन्स जो हमारा वियर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होता है, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो वियर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, वह वियर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, जिसके कारण कि वह किसी दूसरे मेटल को काटने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो हार्डनिंग प्रक्रिया में जब हम स्टील को गर्म करते हैं तो वह घर्षण विरोधी हो जाता है, जिसके कारण वह किसी दूसरे धातुओं को काटने के सक्षम हो जाती है। इसको जब भी हम क्रांतिक तापमान से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 30 से क्रांतिक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, क्रांतिक कोण से हम जब भी 30 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड आगे, मतलब 30 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा अगर हम उसको गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा हार्डनिंग कराएगा। दैट मीन्स कि अगर हम इसको ग्राफ से देखते हैं तो ये चीज क्लियर आएगा।
हम्म ये मेरा 780 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लोअर क्रिटिकल पॉइंट, और ये हमारा है अपर क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा यहाँ टेम्परेचर हो जा रहा है 980 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो रहा है हमारा 950 डिग्री सेंटीग्रेड। 980 डिग्री यहाँ से हो गया, ये हमारा 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जब हम इसको जब इसमें कार्बन की मात्रा 0.3% होती है, और इस टेम्परेचर हम देखते हैं ये कितना है हमारा, लोअर क्रिटिकल पॉइंट के नीचे है, तो उस स्थिति में जो हमारा स्टील होगा ये जो हमारा स्टील होगा वह क्या होगा, वह हार्ड हमारा नहीं होगा। और अगर हम आते हैं इस स्थिति से आगे, जहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वह लगभग अपर क्रिटिकल पॉइंट से, यहाँ से अगर हम देखें यह टेम्परेचर जो है अपर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या है, टेम्परेचर जो है वह लोअर क्रिटिकल पॉइंट के नीचे है। कोई भी स्टील को अगर लोअर क्रिटिकल पॉइंट के नीचे अगर हम हीट करते हैं तो वह स्टील क्या होता है, हमारा हार्ड नहीं होता है। लेकिन उसी को जब हम अपर क्रिटिकल पॉइंट UCP, अपर क्रिटिकल पॉइंट के अगर ऊपर हम उसको गर्म करते हैं और उसको कुछ देर तक सोखने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर जब उसको हम ठंडा करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड स्टील बनाएगा। This hardening temperature of this steel varies according to कार्बन कंटेंट। ये जो हमारा होगा यह किसको बोलेंगे हम, इसको हम लोग बोलेंगे हार्डनिंग टेम्परेचर। है दैट मीन्स कि जब भी कोई स्टील को अपर क्रिटिकल पॉइंट से आगे हम गर्म करते हैं तो उस वह हमारा डिपेंड करता है, जैसे जैसे हमारा क्या यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। और हार्डन जो है हार्डनेस वो क्या होता है हमारा, बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसा आता है जब हमारा क्या होता है, यहां से हार्डनेस मेरा कांस्टेंट हो जाता है। दिस स्टील हैव कांस्टेंट हार्डनेस,
मतलब एक स्थिति ऐसा आता है जब हमारा टेम्परेचर तो सेम रहता है, लेकिन यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सॉरी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हम उसको गर्म तो करते हैं, लेकिन उस स्थिति में हमारा कार्बन परसेंटेज तो बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है हमारा कांस्टेंट रहता है। इस स्थिति में वह जो स्टील होता है वह स्टील में जो हमारा होता है हार्डनेस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जब भी स्टील को अपर क्रिटिकल पॉइंट से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, उसके साथ साथ जब उसको हम सॉकिंग के लिए छोड़ देते हैं, सॉकिंग करने का मतलब होता है एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित समय के लिए उसको जब हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि हमारा पूरा मटेरियल जो है पूरा स्टील गर्म हो, और जब हम उसको ठंडा करते हैं पानी अथवा तेल के साथ, जब हम उसको ठंडा करते हैं, इस स्थिति को, इस मेथड को हम हार्डनिंग कहते हैं। तो हार्डनेस जो होता है हमारा, कोई भी स्टील का हार्डनेस वह निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, स्टील की आंतरिक बनावट पर, हमारा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर, ठंडा करने वाले साधन जैसे वायु, पानी, तेल, इसके ऊपर भी हमारा निर्भर करता है। इसके साथ साथ ठंडा करने की दर के ऊपर भी निर्भर करता है, ठंडा करने की दर पे निर्भर करता है। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा स्टील जो है हार्ड होते जा रहा है, कार्बन परसेंटेज हमारा बढ़ते जा रहा है, तो यह स्टील की कार्बन की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। स्टील के कार्बन की मात्रा के ऊपर भी डिपेंड करता है। और गर्म और ठंडा करने की प्रक्रिया के ऊपर भी निर्भर करता है। तो स्टील का हार्डनेस वह डिपेंड करता है, किस पे करता है, वह डिपेंड करता है हमारा स्टील का जो आंतरिक संरचना है, बनावट है, उसके ऊपर। ठंडा करने का जो साधन है, चाहे हम उसको एयर कूलिंग कर रहे हैं, एयर क्वेंचिंग कर रहे हैं, वाटर क्वेंचिंग कर रहे हैं, या फिर ऑयल क्वेंचिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठंडा करने की दर, किस रेट से हम उसको कूलिंग कर रहे हैं, क्वेंचिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस स्टील में कार्बन की मात्रा क्या है, उस कार्बन की मात्रा के ऊपर भी डिपेंड करता है। और गर्म और ठंडा करने का जो हमारा प्रक्रिया होता है उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। इसके आगे है टेम्परिंग। टेम्परिंग टेम्परिंग क्या होता है, जब मान लेते हैं किसी भी मेटल को हार्ड करते हैं,
हार्डनिंग करते हैं, जब किसी भी स्टील को हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, तो उस स्थिति में, या कठोर करते हैं, हार्डनिंग या कठोर करते हैं, तो उस स्थिति में उसका जो सिरा होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, वह क्या होता है, हमारा भंगुर हो जाता है, या फिर जो स्ट्रेसेस बल है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण वह क्या होता है, भंगुर होता है। और उस स्थिति में जब उस पर कोई भी अचानक लोड पड़ता है, सडन फ्रैक्चर होता है, कोई भी अचानक लोड हम अगर डालते हैं, तो उस स्थिति में वह टूटने लगता है। तो इस विधि के द्वारा, टेम्परिंग विधि के द्वारा उसी भंगुरता को हटाया जाता है। उसी भंगुरता को हटाने की जो विधि है उसी को बोला जाता है टेम्परिंग। टेम्परिंग को सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं, कोई भी हमारे पास औजार है, उस औजार के एज को शार्प कराते हैं या धार तेज कराते हैं, तो क्या करता है, धार तेज करने के बाद पहले तो उसको क्या करता है, पीटता है, गर्म करके पीटने के बाद उसके ऊपर क्या करता है, पानी चढ़ाता है। मतलब क्या करता है, रैपिड कूलिंग करता है। जब पानी में उसको डालता है तो वह अचानक ठंडा होता है, तो उसका ऊपर का जो लेयर होता है वह हार्ड हो जाता है, वह जो भंगुरता उसमें आता है वह भंगुरता खत्म हो जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग करते हैं कोई भी कल पुर्जे के पार्ट्स को बनाने के लिए। तो यह विधि क्या कहलाता है, टेम्परिंग कहलाता है। इसमें जब हम कोई भी स्टील को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वह जब हवा के साथ संपर्क बनाता है तो उसका कलर चेंजेज होता है, उसका कलर बदलता है। कभी नीला हो जाएगा, कभी हरा हो जाएगा, कभी काला हो जाएगा, है, या कभी ब्राउन कलर का हो जाता है। तो उसी कलर के अनुसार, जिस कलर जो हमको रिक्वायर्ड है, जो हमको ज़रूरत है, जो उस कलर का हमको मटेरियल ज़रूरत है, उसी कलर के अनुसार हम उसको, जब वो उस कलर को वापस प्राप्त करता है, हवा के साथ प्रतिक्रिया करके हवा के संपर्क में आने से, उसी समय से हम उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वह स्टील का कलर भी वैसा ही रह जाता है और वह टफ हो जाता है। टेम्परिंग ज़्यादातर जो हम लोग करते हैं वह समान जो तापमान होता है, टेम्परिंग का जो सामान्य तापमान होता है वह 220 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसी भी स्टील को जब हम समानतः टेम्परिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर 220 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन इसी में जब हाई स्पीड स्टील होता है, HSS हाई स्पीड स्टील होता है, तो इसका 400 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होता है। इसके साथ साथ कोई अगर एलॉय स्टील हो, कोई भी एलॉय स्टील हो, तो उसके लिए 560 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे तेल में भिगोकर या पानी में भिगोकर ठंडा किया जाता है। इसी में अगर हम एक बनाते हैं, यहाँ पे क्रम संख्या लिखते हैं, वस्तु या औजार, तापमान, डिग्री सेल्सियस में, और रंग।
क्रम संख्या हम 1 लेते हैं। और बिना अनुचित कठोरता के गर्म करना। ठीक है, कोई भी स्टील में कठोरता जब मायने नहीं रखती है कि कितना हम उसको हार्ड बनाएंगे, तो वैसे औजार का जो तापमान होता है या वैसे कोई भी वस्तु का जो तापमान होता है वह 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इसमें कोई रंग नहीं होता है। कोई रंग नहीं होता है। दूसरा, कोई भी पेचकस या अगर स्प्रिंग है, कोई भी पेचकस या कोई स्प्रिंग है, तो इसका जो तापमान होगा वह हमारा 340 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 320 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और यह गहरा नीला रंग का होता है। कोई भी कोल्ड सेट अगर है, कोई भी कोल्ड सेट है जो स्टील कटिंग के लिए प्रयोग होता है, उसमें इसका तापमान 290 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यह हल्का नीला कलर बनाएगा। मतलब कि जब हम इसको टेम्परिंग करेंगे कोई भी कोल्ड सेट का, तो इसका तापमान 290 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और हवा के संपर्क में आते ही यह हल्का नीला कलर का हो जाएगा। कोई भी अगर कोल्ड चीजल है, कोई भी कोल्ड चीजल हो या कोई भी प्रेस औजार हो, तो उसका टेम्परेचर हमारा 280 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह पर्पल कलर का होगा, जो गहरा होगा, गहरा पर्पल कलर का होगा। पांचवा आते हैं स्नैप रिवेट। इसका टेम्परेचर 270 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यह भूरा पर्पल कलर का बनेगा। छठा नंबर हम आते हैं, यह हमारा और कोई भी ट्विस्ट ड्रिल है, कोई भी ट्विस्ट ड्रिल है, अगर उस ट्विस्ट ड्रिल को अगर हमको टेम्परिंग करना है, तो उसके लिए जो तापमान होगा वह 260 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यह हमारा रेडिश ब्राउन कलर का हमारा होगा। कोई भी पंच है, कोई भी हमारा पंच हो, रिमर हो, टैप हो या कोई भी सीयर ब्लेड हो, कोई भी सीयर ब्लेड हो,
तो उसका तापमान 250 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और यह हमारा ब्राउन कलर का होगा। कोई भी मिलिंग कटर हो, कोई भी मिलिंग कटर हो या ड्रिल हो, तो उस समय इसको टेम्परिंग करने के लिए 240 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। और यह गहरा एक्स्ट्रा रंग का होगा। 9वां नंबर है हमारा कोई भी अगर टर्निंग औजार हो, टर्निंग टूल हो, तो उसमें इसका टेम्परेचर 230 डिग्री होगा और यह हल्का स्ट्रा कलर का होगा। दैट मीन्स कि टेम्परिंग जब करेंगे, जब हम किसी भी स्टील का टेम्परिंग करेंगे और वह जब हवा के साथ संपर्क बनाने से जब उसमें कोई कलर का जो चेंजेज आएगा, तो वह हमारे जो है वस्तु और औजार के अनुसार और तापमान में भी कमी के साथ साथ उसके रंग में जो भी बदलाव आएगा, यह उसका हमारा डेटा है। इसके बाद हमारा आता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग यह ऐसा हमारा हीट ट्रीटमेंट विधि है जिसमें कार्बन की मात्रा जब 0.15% होती है, तो वह जो स्टील होता है बहुत ही सॉफ्ट स्टील होता है। तो वैसे सॉफ्ट स्टील को हम हीट ट्रीटमेंट विधि द्वारा या गर्म करके उसको हार्ड नहीं बनाया जा सकता है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अलग से कार्बन मटेरियल डालकर उसके अंदर कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं और वह डिपेंड करता है हमारा जरूरत के अनुसार कि हम उस लेयर को, उस स्टील के कितने लेयर तक हम हार्ड करना चाहते हैं। जितने ही लेयर तक हम उसको हार्ड करना चाहेंगे उतने ही मटेरियल का हम उसके ऊपर प्रयोग करेंगे और जब हम उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा और उसके अपर लेयर को, ऊपर के लेयर को क्या करेगा, हार्ड करेगा। इस विधि को बोला जाता है केस हार्डनिंग। इस विधि को केस हार्डनिंग बोला जाता है। इसको अगर हम ग्राफ से समझें,
ये हमारा कार्बन परसेंटेज को दिखा रहा है। ये इधर हम टेम्परेचर को दिखाते हैं। दो सौ, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 1000। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हम एक एक्सिस पे हम कार्बन परसेंटेज को दिखा रहे हैं, एक एक्सिस पे टेम्परेचर को दिखा रहे हैं। रिफाइनिंग द केस, और ये हमारा टेम्परिंग है। 200 से ऊपर टेम्परिंग। तो ये हमारा केस हार्डनिंग का एक क्या है, ग्राफ है, जहां पे कोई भी स्टील में कार्बन का परसेंटेज को बढ़ाने के लिए या उसको हार्ड बनाने के लिए स्टील को हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं। इस टेम्परेचर को ही हम कार्बोराइजिंग बोलते हैं। यहीं पर हमारा कार्बोराइजिंग होता है, जहाँ पे मटेरियल के अंदर जो हमारा कोर होता है वह एक दूसरे से संपर्क में आके रिफाइनिंग करता है, और जैसे जैसे हमारा कार्बन का परसेंटेज बढ़ते जाएगा वह मटेरियल हमारा हार्ड होते जाएगा, जैसे जैसे पिछले ग्राफ में हम देखते हैं। तो ज़्यादातर टेम्परिंग जो किया जाता है वो 200 डिग्री से ऊपर हम लोग टेम्परिंग करते हैं। जब हम टेम्परिंग केस हार्डनिंग करेंगे तो केस हार्डनिंग में मटेरियल का
अपर लेयर हमारा हार्ड होता है। इसी अपर लेयर को हार्ड करने की विधि को हम लोग सरफेस हार्डनिंग भी कहते हैं। तो मटेरियल को हार्ड करने की विधि में केस हार्डनिंग 5 तरह का होता है। हमारा पहला होता है कार्बोराइजिंग, दूसरा होता है हमारा नाइट्राइडिंग, तीसरा हमारा होता है साइनाइडिंग, चौथा इंडक्शन हार्डनिंग, और पांचवा फ्लेम हार्डनिंग। तो ये केस हार्डनिंग के अंतर्गत यह 5 चीजें आती है। इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।